Good morning, student. Now I am going to start new chapter of your science book, chapter number 10, measurement of distance and motion. ओके तो यहाँ पे डिस्टेंस और मोशन को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टर्म टू रिमेंबर, स्टैंडर्ड यूनिट, द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज बाय एवरीवन एंड एवरीवेयर। वो यूनिट जिसको हम मेजर करते हैं, मतलब हर कोई सेम यूनिट और सब जगह ये यूनिट इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। अगर हम इंडिया में अगर उस यूनिट को यूज़ कर रहे हैं तो अमेरिका में भी सेम यूनिट ही यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, ऐसा ही यूनिट होता है यूनिट ऑफ लेंथ, मास, टाइम एट्सेट्रा बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम आर कॉल्ड दी एसआई यूनिट। जो लेंथ की यूनिट, मास की यूनिट, टाइम की यूनिट, इन सब की यूनिट किसके बेसिस पे है? बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम। जो इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी एसआई यूनिट, मतलब जो यूनिट यूज़ किया जाता है लेंथ का, मास का, टाइम का, उसे हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ओके, एसआई यूनिट क्या है आपका यहाँ पे? दैट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, नाउ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन in which body moves as a whole or every point on its moves the same distance. मोशन इन विच बॉडी मूव्स, मतलब जो भी बॉडी मूव कर रही है जिस मोशन में, ठीक है, एज अ होल, या तो पूरा या एवरी पॉइंट ऑन इट्स मूव, या फिर उसके एक सिंगल पॉइंट के जो मूव्स होंगे वो क्या होंगे? सेम डिस्टेंस पे ही ट्रैवल करेंगे, उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेशनल क्या होता है? रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑन एनी बॉडी मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ अबाउट अ फिक्स एक्सिस। कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है, ठीक है, मूविंग अलॉन्ग द सर्कुलर, मतलब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विद द फिक्स्ड एक्सिस, ठीक है? जैसे ये अगर ये मूव कर रहा है, दूसरा पॉइंट देखिए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड एक्सिस पे ही मूव करेगा। बीच वाला भी जो मूव करेगा वो सेम एक्सिस पे ही मूव करेगा, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो मोशन जो कि रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, लाइक अ टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे वो मूव कर रहा है, उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। नाउ नीड टू मेजर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है? इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस और लेंथ इज़ अ कॉमन एक्टिविटी। किसी भी लेंथ को और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो हमारी डेली एक्टिविटी में होता है वो यहाँ पे कॉमन एक्टिविटी बताया जा रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, टू नो द डायमेंशन ऑफ योर टेबल यू हैव टू मेजर इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आपका टेबल गिवन है तो उसका लेंथ, ब्रेथ, उसकी हाइट क्या होगी, पूरा उसका डायमेंशन बताता है, उसे हम बोलते हैं मेजर डिस्टेंस। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मेजर? मेजर क्या होता है? मेजरमेंट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। मेजरमेंट मतलब किसी भी अननोन क्वांटिटी, मतलब आपके पास कोई एक अननोन क्वांटिटी है विथ नोन फिक्स्ड क्वांटिटी, और मतलब उसके साथ, जैसे सपोज करिए आपको ये थ्रेड दिया गया है, ठीक है, इसकी अननोन क्वांटिटी और इसकी फिक्स नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, मतलब ये, इसे हम बोलते हैं मेजर। ओके, दिस नोन फिक्स क्वांटिटी इज़ कॉल्ड अ यूनिट। उसको जो फिक्स क्वांटिटी है, जैसे ये फिक्स क्वांटिटी है तो इसको हम बोलते हैं यूनिट। द यूनिट आर मोस्टली चूजन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वीनियंस और सम लॉजिक। और जो हमारा यूनिट होता है वो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको चूज़ करते हैं। और ओके, नाउ ईच मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ, जो उनका मेजरमेंट कंसिस्ट क्या होता है? ए नंबर डिस्क्राइबिंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द मेजर। जो नंबर डिस्क्राइब किया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू से, उसको मेजर किया जाता है। द यूनिट इन विच दैट क्वांटिटी इज़ मेजर, और जो क्वांटिटी को मेजर किया जाता है दैट इज़ द यूनिट। लेट अस मेजर द लेंथ ऑफ द स्टडी टेबल बाय यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट एज अ यूनिट ऑफ मेजर सच एज आवर हैंड स्पैन और द फुट रूलर एट्सेट्रा। हैंड स्पैन मतलब अपने हाथों से जो हम लोग हाथों से करते हैं ना, एक अपने
कैसे आपको समझाऊँ? जैसे आपने अपने हाथों से रख करके 1 बित्ता 2 बित्ता किया है, उससे हैंड स्पैन उसे बोला जाता है। सेकेंड इज़ फुट रूलर। फुट रूलर स्केल होता है अपने, या तो जो फुट से नाप के 1 फुट 2 फुट ऐसे करके लेते हैं ना, उसे बोलते हैं फुट रूलर। ओके। नीड टू स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। All measurement are made by exact comparison with a standard of the kind। जो जितने भी मेजरमेंट होते हैं आर मेड, वो बने होते एग्जैक्ट कंपैरिजन से, मतलब किसी भी वैल्यू से वो इसका एग्जैक्ट कंपैरिजन होता है विद द स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उससे वो एग्जैक्ट कंपैरिजन होता है। ईच एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजर इज़ कॉल्ड अ यूनिट। जो जितने भी एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड होते हैं मेजरमेंट के, उसे हम यूनिट बोलते हैं। ओके। नाउ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ और डिस्टेंस इज मीटर। द सिंबल ऑफ मीटर इज़ एम। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। क्वाइट ऑफन वी हैव टू मेजर लार्जर और स्मॉलर लेंथ डिस्टेंस। इन सच केस वी यूज़ बिगर और स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ एंड डिस्टेंस। मतलब हमारे पास जैसे बहुत बड़ा होगा या छोटा होगा डिस्टेंस, वो हम मीटर से ही कैलकुलेट करेंगे। फॉर लार्जर लेंथ के लिए हमें क्या लेना होता है? यूनिट किलोमीटर, km होता है, ठीक है। फॉर स्मॉलर लेंथ के लिए हम लेते हैं डेसीमीटर और दी सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इज़ अ कन्वीनियंट यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ पेंसिल लेंथ एंड विड्थ ऑफ योर साइंस बुक एट्सेट्रा। सेंटीमीटर जो होता है वो हमारे कन्वीनियंट होता है किसके लिए? पेंसिल, जैसे पेंसिल की लेंथ हो गई, ओके, पेंसिल की लेंथ, विड्थ ऑफ द साइंस बुक की विड्थ हो गई, कितना वेट है उसका, तो ऐसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आपके टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।